था जिन्होंने हैदर अली के बाद भी अंग्रेजों के साथ कई लड़ाइयां लड़ी और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। हैदर अली की पैदाइश एक मुस्लिम परिवार में हुई थी। उनके पिता का नाम फतेह मोहम्मद था जो एक सिपाही हुआ करते थे। हैदर अली बचपन से ही एक बहादुर योद्धा और एक कुशल रणनीतिकार भी थे। हैदर अली अपने पिता की मौत के बाद अपने भाई के साथ सेना में शामिल हो गए। शुरू के कुछ साल वो मैसूर की सेना में एक छोटे अधिकारी थे जो निजाम के लिए काम करते थे। दोनों भाई आरकोट के सुल्तान के लिए काम करते थे। धीरे धीरे हैदर अली का दबदबा उनकी काबिलियत की वजह से बढ़ता चला गया और वो 2000 सैनिकों और 100 घुड़सवार सैनिकों के मुखिया बना दिए गए। हैदराबाद के निजाम कमरुद्दीन खान आसिफ की मौत 1748 में हो गई और उसकी गद्दी को पाने के लिए एक जंग शुरू हो गई जिसमें हैदर अली ने अपनी काबिलियत और अपने सैन्य बल के दम पर सत्ता हासिल कर ली। 1755 में आते आते वो बहुत ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली हो गए और उनके पास उस वक्त 3000 सैनिकों की पैदल सेना और 1500 घुड़सवार सैनिकों की सेना थी। आने वाले समय में उनकी प्रसिद्धि और उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो बढ़ती चली गई और उन्होंने मैसूर के सुल्तान को हटा दिया और खुद मैसूर की गद्दी पर बैठ गए। 1761 में हैदर अली ने खुद को मैसूर का असली सुल्तान घोषित कर दिया। इसके बाद वो बड़नौर कनारा को जीतने की योजना बनाने लगे। हैदर अली ने मैसूर की सल्तनत की स्थापना की और वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। उन्होंने मराठों से सीरा और बड़नौर का राज्य भी छीना। मंगलोर राज्य भी अब हैदर अली जीत चुके थे और इन छोटे छोटे बंदरगाहों का इस्तेमाल उन्होंने जल सेना बनाने के लिए किया। 1760 में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और भारत में प्रवेश कर लिया। 1767 में हैदर अली का युद्ध हुआ अंग्रेजों से। 2 साल तक भीषण लड़ाई चलती रही। युद्ध को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने मद्रास की संधि कर ली जिस पर हस्ताक्षर हुए 29 मार्च 1769 को। 1770 में हैदर अली मराठों के साथ युद्ध कर रहे थे तब अंग्रेजों ने मद्रास की संधि का खुला उल्लंघन किया। हैदर अली का युद्ध में उन्होंने साथ नहीं दिया। इससे गुस्सा होकर हैदर अली ने मराठों के साथ समझौता कर लिया और अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। इससे मैसूर और अंग्रेजों के बीच दूसरी जंग हुई 1780 में। इस जंग में हैदर अली ने फ्रेंच सेना की मदद ली। अंग्रेजों के खिलाफ जंग में शुरू में उन्हें कामयाबी मिली और युद्ध होता रहा। 1784 में मैसूर और अंग्रेजों के बीच मंगलोर की संधि हुई और उसके कुछ दिनों बाद हैदर अली की मौत हो गई। हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ जो पहली जंग थी वो 1767-1769 ईस्वी में लड़ी थी। हैदर अली को शुरू में कामयाबी मिली थी और मद्रास की संधि के बाद यह जंग खत्म हो गई। इसमें समझौता हुआ कि जरूरत पड़ने पर अंग्रेज हैदर अली की मदद करेंगे। दूसरा मैसूर युद्ध 1780-1784 में हुआ जिसमें लड़ते हुए हैदर अली की मौत हो गई और उसके बाद टीपू सुल्तान ने यह जंग जारी रखी। पोर्टो नोवो में टीपू सुल्तान का अंग्रेजों से युद्ध हुआ था और यह जंग 1782 में कोलोरून नदी के किनारे पर हुई थी। टीपू सुल्तान ने 400 फ्रांसीसी सैनिकों की मदद से अंग्रेजों के 1900 सिपाहियों को धूल चटाई थी। हैदर अली की मौत 6 दिसंबर 1782 को चित्तूर आंध्र प्रदेश में हुई। उन्हें पीठ पर कैंसर था और यही उनकी मौत का सबब भी बना। उन्हें श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में दफन किया गया। उसके बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली की तरह एक बहादुर योद्धा थे और ठीक अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए पूरी जिंदगी उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने सर नहीं झुकाया और हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए। अगर हैदर अली या टीपू सुल्तान चाहते तो
अच्छी खासी पेंशन की रकम पर अपनी जिंदगी गुजार सकते थे और अंग्रेजों के सामने घुटने टेक सकते थे। लेकिन इन दोनों योद्धाओं ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने की बजाय अपने वतन पर शहीद होना मुनासिब समझा। मैसूर में आज भी हैदर अली और टीपू सुल्तान के किस्से कहानियां सुनने को आपको मिल जाएंगे।